साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों, आज हिंदू हृदय सम्राट और हम सबके प्रेरणा स्रोत और युवाओं के आइकन छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि है और उनके बारे में मैं एक दोहा या कहें वीर श्लोक की कविता पढ़ता हूँ। सज चतुरंग धरि सैन्य में उमंग धरि, सर्जा शिवाजी जंग चीतन चलत हैं। जब सह्याद्री की पर्वतों पर सूर्योदय और सूर्यास्त जब होता है तो मालूम पड़ता है कि भगवा ध्वज लहराते हुए वीर शिवाजी हमारे बीच चले आ रहे हैं। आज हम उन्हीं से ऊर्जा लेते हुए शुरुआत करते हैं ह्यूमन वेयर के बारे में, और ह्यूमन वेयर के बारे में हम जानकारी अर्जित करते हैं। तो ह्यूमन वेयर ये तीन खंडों में से विभाजित किया गया है। पहला है सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर और डाटा एंट्री ऑपरेटर। सबसे पहली बात हम सिस्टम एनालिस्ट की करते हैं, और इससे पहले भी हमने ह्यूमन वेयर पर चर्चा नहीं की है। ह्यूमन वेयर पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो ह्यूमन वेयर एक सामान्य शब्द है। ये उन सभी लोगों के लिए प्रयोग किया गया है जो कंप्यूटर उद्योगों में काम करते हैं और किसी न किसी प्रकार से कंप्यूटर से जुड़े हैं। कंप्यूटर इंडस्ट्री को 3 प्रकार के प्रोफेशनल की आवश्यकता होती है। तो ये है सिस्टम एनालिस्ट, ये अनेक प्रकार की सूचनाओं को परीक्षण करने और आवश्यकताओं को प्रोसेस करता है और अंत में ऑपरेशन के प्रवाह को डिजाइन करते हैं और प्रोग्राम को स्पेसिफिकेशन तैयार करते हैं। यानी उद्योग के लिए ह्यूमन वेयर एक बहुत ही बड़ा हब बन चुका है। आज किसी भी क्षेत्र में, चाहे वाणिज्यिक क्षेत्र हो या कोई भी अन्य क्षेत्र, सिस्टम एनालिस्ट और ह्यूमन वेयर की भूमिका अहम है। दूसरी चीज़ है प्रोग्रामर। ये एनालिस्ट के द्वारा बने हुए स्पेसिफिकेशन के अनुसार प्रोग्राम को बनाते हैं। तीसरा है डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट बनाने के लिए कंप्यूटर में डाटा फीड करते हैं। जैसे आप जब जाइए कोई पत्र या लेटर लिखवाना हो, मान लीजिए वह थाना कोतवाली का ही लेटर हो, तो सबसे पहले आपको टाइपराइटर की सहायता से उस चीज़ को टाइप करवाना पड़ेगा, और टाइप करने के बाद उसकी शुद्धता की जांच करते हुए, त्रुटियों को बिल्कुल शून्य प्राय करते हुए, और तब जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के माध्यम से वो डाटा फीड होता है कंप्यूटर में, और फिर प्रिंट के माध्यम से बाहर पेज के रूप में निकलता है, और फिर उसे ले जा कर के आप थाना कोतवाली में ले जाते हैं और फिर अपने काम को करते हैं। यहाँ मैंने एक उदाहरण दिया है थाना कोतवाली का, बाकी इसी तरीके से डाटा एंट्री ऑपरेटर का यूज किया जाता है। और वाणिज्यिक सेक्टर में डाटा एंट्री एक अहम भूमिका निभाती है। बही खाता यानी कितना धन आया और कितना धन व्यय हुआ, इनपुट और आउटपुट की जानकारी के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। अब हम बात करेंगे स्किनवेयर की। स्किनवेयर, जिसमें हम सबसे पहले बात स्किनवेयर की करें तो कंप्यूटर की बाहरी सतह जो कंप्यूटर को बिना खोले देखी जा सकती है उसे स्किनवेयर कहते हैं। वे सभी वस्तुएं जैसे सीपीयू कैबिनेट, कीबोर्ड, मॉनिटर और प्रिंटर आदि स्किनवेयर है। अर्थात जो कंप्यूटर की बाहरी वस्तुएं हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, खोल सकते हैं और कंप्यूटर के भीतर के प्रोग्राम को समझने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं, स्किनवेयर है। साफ शब्दों से पता चल रहा है स्किन वेयर, जिन चीज़ों को हम छू सकें, स्पर्श कर सकें, उसके अंदर की चीज़ों को देख सकें, टटोल सकें, तो वही क्या है कंप्यूटर के अंदर, और कंप्यूटर की जो बाहरी चीज़ें हैं वो स्किन वेयर है। उनको तो हम मोटा माटी जो है, जो उदाहरण हमारे सामने है, स्कैनर, स्कैन करने के लिए जब आप जाते हैं फ़ोटो स्कैन करना हो तो इसी स्कैनर से स्कैन होता है, तब आपका फॉर्म भरा जाता है। माउस की सहायता अनेक जगहों पर, मतलब ऊपर नीचे पेजअप को करना, पेजअप डाउन,
इसमें इसका यूज होता है, और माउस का उपयोग तो वैसे भी होता है। जॉयस्टिक ये एक विशेष प्रकार का जो है यंत्र है। इससे क्या होता है, खेल खेलने के लिए आप जब कभी जो है मॉल या शॉपिंग मॉल वगैरह में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ जॉयस्टिक रहता है कंप्यूटर प्रोग्रामर पर, तो वहाँ बच्चे एकदम जूझ के खेलते हैं। तो वही जो जूझ के खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये वही जॉयस्टिक है। और उसके बाद है कीबोर्ड। इसका प्रयोग हम अक्सर देखते रहते हैं कि, और अगर आप जो है डाक विभाग में जाएंगे तो वहाँ कीबोर्ड का बजना, इतनी ज़ोर ज़ोर से बजाना और टाइप करने के बाद स्पेस बटन को इतनी तेज़ी से दबाना, ये कीबोर्ड पर ही होता है। अब फिर मॉनिटर जो आपके सामने होता है, इसमें आप देखते हैं कि हम कौन सा फंक्शन कर रहे हैं, कौन सा कार्य कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम मॉनिटर में देखते हैं। अगली चीज़ है CPU कैबिनेट। हमने इस पर बार बार चर्चा की हुई है कि CPU कैबिनेट एक ऐसा हिस्सा है जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है। तो CPU कैबिनेट का अपना बहुत प्रमुख रोल है। जैसे मानव के शरीर में मस्तिष्क का रोल है, इसी तरीके से कंप्यूटर में CPU का रोल है। और कोई भी चीज़ है बिना स्पीकर के, बिना आवाज़ के, वो उसका मूल्य नहीं बढ़ता। इसलिए स्पीकर जो है स्क्रीनवेयर का एक प्रमुख उदाहरण है। और फिर प्रिंटर, इसकी सहायता से आप पेज को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्क्रीनवेयर की हिस्सा हैं। अब हम जानेंगे रिलेशन विथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में संबंध क्या है, इसको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हार्डवेयर का तो रोल है ही और सॉफ्टवेयर के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में हम संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं, और दोनों ही कंप्यूटर सिस्टम के लिए आवश्यक है। यानी कंप्यूटर सिस्टम कैसे बनता है, हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से, और दोनों ही कंप्यूटर सिस्टम के लिए आवश्यक घटक हैं। तो मुख्य कंपोनेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के भौतिकी घटक हैं, और सॉफ्टवेयर निर्देश है जो हार्डवेयर घटकों को कार्य करने के लायक बनाते हैं। तो सॉफ्टवेयर के इस पर हमने चर्चा खूब की हुई है। और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने की शक्ति है, ये भी हम जानते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इन तीनों का रोल है। तो थोड़ा सा हम चीज़ों को दोहराते हैं और मनन करने का प्रयास करते हैं कि कंप्यूटर के भौतिकी घटकों को क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। दूसरी चीज़ है इनपुट यूनिट, कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए प्रयोग की जाती है। इनपुट शब्द से ही स्पष्ट है कि अंदर जाने वाली चीज़, और आउटपुट बाहर निकलने वाली चीज़। तो कंप्यूटर की आउटपुट यूनिट परिणाम और सूचनाएं प्रदर्शित करती है। जो भी डाटा फीडिंग अंदर है उसी के हिसाब से आउटपुट निकलेगा। संगणक में हम देखते हैं, कैलकुलेटर में देखते हैं कि जो भी चीज़ें अंदर फीड रहती हैं, अगर वो बाइनरी भाषा का उपयोग करके सॉफ्टवेयर बना है तो जितने सीमित दायरे तक बना है उतना ही परिणाम देगा। आपने छोटी मोबाइल में देखा है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर पाता, लेकिन अगर बड़ी मोबाइल हो और बड़ा कैलकुलेटर हो तो बड़े बड़े हिसाब, करोड़ों का हिसाब, महापद्म, जो जितनी भी लंबी इकाई है उन सब का जो है प्रयोग इसमें हो जाता है। और देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर मुख्य कार्यों का समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए आवश्यक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का अपना एक अहम योगदान है। और आगे हम देखते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशेष प्रकार के कार्यों को डिजाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहे गेम का हो, मेडिकल क्षेत्र का हो, कृषि का हो, व्यवसाय का हो, दूध का हो, सब्जी का हो, अनाज का हो, मंडी का हो, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से आज प्ले स्टोर से, लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट वर्जन हो, विंडोज XP 6.0 हो, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं।
आगे है ऑपरेटिंग सिस्टम एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करना, और ये बहुत अहम योगदान। और आप देखते रहे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कंप्यूटर में रोल निभाता है, वैसे आम दुनिया में भी ऑपरेटिंग सिस्टम रोल निभा रहा है। आज जब रूस और यूक्रेन का भीषण युद्ध चल रहा है, आज शायद 36वां दिन है, तो ऐसी स्थिति में ऑपरेशन गंगा के माध्यम से हमारे भारतीय मूल के लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकाला गया। और हमारे जो भी बच्चे वहाँ मेडिकल क्षेत्र के रहे हों या किसी अन्य क्षेत्र के रहे हों, उन सब को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा का योगदान सराहनीय है। और इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर चलता है। ठीक इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर भी कार्य कर रहा है। सामाजिक, राजनैतिक और सामान्य परिप्रेक्ष्य में हम इन चीज़ों को देखते हैं और शेड्यूलर की तरह यह कार्य करता है। तो आज हमने कौन कौन से बिंदु जाने? ह्यूमन वेयर, स्किन वेयर और रिलेशन विथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आगे इसी तरीके से कंप्यूटर के गूढ़ विषयों को और भी संजीदगी से खोलने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।